वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजस्थान में आंदोलन करेगी आप। राजस्थान में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने सोमवार को राज्यपाल को ज्ञापन दिया। पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा ने कहा, राजस्थान में जनता के साथ मिलकर आप भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार को मजबूर करेगी। उन्होंने राज्यपाल से संवैधानिक अधिकार के तहत प्रदेश सरकार के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की मांग रखी। मिश्रा ने भ्रष्टाचार का मुद्दा पब्लिक में ले जाने के लिए राज्यपाल से समर्थन मांगा। साथ ही उनसे सरकार पर लगातार नैतिक दबाव बनाने की गुजारिश की। मिश्रा ने राज्यपाल को भ्रष्टाचार पर सार्वजनिक मंच से दो टूक सच्चाई बताने और प्रदेश सरकार को नसीहत देते हुए चिंता जताते हुए धन्यवाद भी दिया। मनरेगा योजना में अटका व्यापारियों का भुगतान, सामग्री मद में 214 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया। प्रदेश के आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना आम लोगों के लिए लाइफलाइन है, लेकिन योजना के तहत लंबे समय से भुगतान नहीं होने से नरेगा योजना का हाल बदहाल है। योजना के तहत जिले में श्रमिकों का भुगतान तो हो रहा है, लेकिन सामग्री मद में व्यापारियों का 214 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान बकाया चल रहा है। सैकड़ों निर्माण सामग्री विक्रेताओं को लंबे समय से भुगतान नहीं होने से नरेगा योजना हाशिए पर आ गई है। भुगतान नहीं होने से व्यापारी परेशान है। डूंगरपुर जिले में सितंबर 2021 से ही व्यापारियों को सामग्री मद का 214 करोड़ रुपए 27 लाख रुपए का भुगतान नहीं हो पाया है। उदयपुर का कांग्रेस का चिंतन शिविर, किसानों पर रहेगा फोकस। कांग्रेस इस साल होने वाले गुजरात चुनाव और फिर अगले साल होने वाले 4 राज्यों के चुनाव के लिए एक बार फिर किसानों का सहारा ले सकती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस किसानों की कर्ज माफी को अहम मुद्दा बनाया था। यही वजह है अब अगले महीने उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर के लिए कांग्रेस ने एक बार फिर किसानों पर फोकस किया है। 13 से 15 मई के बीच उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर के लिए कांग्रेस ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी में 9 सदस्य हैं। कमेटी को किसानों और खेती से जुड़े देश भर के मसलों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। कमेटी को निर्देश दिए गए हैं कि इस संबंध में सभी दस्तावेज, आंकड़े और नीतियां तैयार कर ले। इसके लिए एक बैठक भी करने को कहा है। कमेटी ने देश भर में अलग अलग हिस्सों से ऐसे नेताओं को शामिल किया है जो खेती किसानी से जुड़े मसलों पर समझ रखते हैं। सचिन पायलट सहित 18 समर्थक विधायकों को हाईकोर्ट का नोटिस। सचिन पायलट खेमे की बगावत के वक्त विधानसभा स्पीकर के नोटिस को विधायकों द्वारा चुनौती देने वाली याचिका का मामला एक बार फिर जिंदा हो गया है, जो दल बदल कानून के तहत जारी किया गया था। हाईकोर्ट ने सचिन पायलट सहित उनके समर्थक 18 विधायकों को नोटिस जारी कर 25 मई तक जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 25 मई को होगी। PR मीणा वर्सेस विधानसभा स्पीकर केस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये नोटिस जारी किए हैं। राजस्थान के 20,000 खान धारकों के लिए अच्छी खबर, नियमों में हुआ ये बदलाव। अब अप्रधान खनिजों के खनन के संबंध में सभी तरह की पर्यावरणीय स्वीकृतियां स्टेट लेवल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के स्तर पर जारी रहेंगी। वहीं प्रधान खनिजों के क्षेत्र में भी 250 हेक्टेयर क्षेत्र के खनन पट्टों में खनन के लिए SEIAA के स्तर पर ही पर्यावरणीय क्लियरेंस जारी हो सकेगी। इस संबंध में केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर आवश्यक प्रावधान कर दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि नए प्रावधानों से प्रदेश में बजरी की समस्या के समाधान में बड़ी राहत मिलेगी। बजरी माइंस मिनरल्स में आती है और अब बजरी लीज धारकों को और भविष्य में बजरी के खनन पट्टों के लिए स्टेट लेवल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से ही पर्यावरणीय क्लियरेंस मिल सकेगी। माँ बाप की लड़ाई का असर नहीं पड़ेगा बच्चों पर, महिला आयोग में शिशु सदन की शुरुआत। राज्य महिला आयोग में सुनवाई के लिए आने वाली महिलाओं के पति या ससुराल वालों की लड़ाई का असर अब उनके बच्चों पर नहीं पड़ेगा। ऐसे बच्चों के लिए आयोग कार्यालय में शिशु सदन तैयार किया गया है। महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज और ICI अध्यक्ष वैभव गहलोत ने शिशु सदन का उद्घाटन किया। राज्य महिला आयोग में सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और बुधवार को जन सुनवाई होती है। आयोग परिसर में शिशु सदन 40 की महिला विंग की ओर से तैयार किया गया है। इसमें बच्चों के खेलने और मनोरंजन के भी सभी साधन मौजूद हैं। बच्चों के लिए स्लाइडर, बास्केटबॉल, ट्रेन टॉय और कई प्रकार के खिलौने हैं। वहीं स्क्रीन पर देखने के लिए मॉनिटर भी लगाया गया है ताकि वो कार्टून आदि देखकर मनोरंजन कर सकें। आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज ने कहा कि बच्चों के लिए पानी, दूध, लस्सी आदि पेय पदार्थ तथा खाने की वस्तुएं भी रखी जाएंगी।
मूंगफली तेल 30 रुपए महंगा, मूंग 1000 रुपए गिरकर 4000 रुपए क्विंटल पर आया। पुराना धनिया 1000 रुपए तेज। राजस्थान में सोमवार को खाद्य तेलों के भाव नीचे गिरने के साथ साथ चढ़े भी। घी के भाव स्थिर रहे। जयपुर मंडी में चंबल, फॉर्चून सदाबहार रिफाइंड तेल के दाम 5 से 20 रुपए तक प्रति 15 किलो टन नीचे आए हैं। वही परंपरागत सोना सिक्का रिफाइंड के दाम 20 से 30 रुपए चढ़े हैं। टैगोर सरसों टिन के भाव 10 रुपए चढ़कर 2470 प्रति टिन रहे। जयपुर की सूरज पोल मंडी में आज जिंसों के भाव में भी अप डाउन दिखाई दिया। गेहूं मशीन क्लीन 100 रुपए चढ़कर 3100 रुपए प्रति क्विंटल बिका। वही गेहूं मिल डिलीवरी, बाजरा व जौ के भाव स्थिर रहे। सरसों 100 रुपए गिरकर 6500 से 6700 रुपए क्विंटल रही। सरसों 42% में भी 50 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा चना लूज 100 रुपए गिरकर 4600 रुपए प्रति क्विंटल बिका। चना मिल डिलीवरी में 50 रुपए गिरकर 5000 रुपए क्विंटल पर आ गया। 1 जुलाई से होंगे लागू क्रेडिट कार्ड के नए नियम। जाने क्या है नए नियम। आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करने और इससे जुड़े अन्य नियमों में बदलाव किया है। अब नए नियमों के आने से उम्मीद है कि अब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल पहले से अधिक सुरक्षित हो जाएगा। कई बार लोगों को आवेदन नहीं देने के बावजूद कार्ड जारी कर दिया जाता है या कभी कभी कार्ड उनकी स्पष्ट सहमति के बिना अपग्रेड हो जाते हैं। नए क्रेडिट कार्ड नियमों की खास बात यह है कि अब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इशू करने वाले बैंक ग्राहकों के साथ मनमानी नहीं कर सकेंगे। इन नियमों का मकसद कार्ड के इस्तेमाल को अधिक उपयोगी बनाना है। ये नए नियम 1 जुलाई 2022 से लागू हो जाएंगे। यूक्रेन रूस युद्ध, महंगाई की चपेट में सीमेंट, स्टील और पाइप। पेयजल प्रोजेक्ट पर संकट। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद महंगाई की मार पूरी दुनिया झेल रही है। इसका असर अब राजस्थान सरकार के करोड़ों के प्रोजेक्ट्स पर दिखाई दे रहा है। पेयजल प्रोजेक्ट के काम आने वाले मटेरियल के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। इसलिए अब राजस्थान की चिलचिलाती भीषण गर्मी ने महंगाई की मार विकास को चढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राजस्थान में करोड़ों के पेयजल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा केंद्र सरकार का जल जीवन मिशन है। लेकिन पाइप, स्टील, सीमेंट, समरसेबल पंप के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। ऐसे में जिन प्रोजेक्ट का टेंडर यूक्रेन रूस के पहले हुआ था, उन प्रोजेक्ट्स पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एनएचएआई ऑफिस के सामने किसानों ने दिया धरना। एनएचएआई 754 के संघर्ष समिति के सदस्यों ने सोमवार को एनएचएआई के अधिकारियों की वादा खिलाफी से परेशान होकर हनुमानगढ़ जंक्शन में एनएचएआई ऑफिस के सामने धरना दिया है। संघर्ष समिति के सदस्यों ने बताया कि 3 साल से किसान अपने हक और जमीन की लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन यह अधिकारी पिछले 3 साल से वादा खिलाफी पर उतारू है। एनएचएआई के पहले खेत को सिंचाई के लिए खारे की व्यवस्था करने का वादा किया गया था, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी न रास्ते दिए गए और न ही खालों की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल तपती गर्मी में पानी का बारिया पीटने से खराब हो रही है, लेकिन यह विभाग कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं।